हे राधे। और यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुकी है लड्डू के स्नान की। और लड्डू को स्नान कराने वाला था आदि, लेकिन फिर उसका मूड ऑफ हो गया, पता नहीं किस बात को लेके। तो चलिए, लड्डू गोपाल नहा चुके हैं और हम अब लड्डू को वस्त्र धारण करा देते हैं और उसका श्रृंगार कर देते हैं, फिर आपको मिलवाते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे हमारा लड्डू रेडी हो गया है और कितना प्यारा लग रहा है। तो आइए आप सब भी दर्शन कर लीजिए। राधे राधे। पे आप देख सकते हैं ड्रेसिंग में मैं ना चूड़ियाँ वगैरह ज़्यादा नहीं रखती हूँ। एक कभी मतलब पहले पहनी है मैंने, जब शादी हुई थी उस टाइम की है, तो यूज की हुई चूड़ियाँ मैंने यहाँ पे रखी हुई। अब मोस्टली मैं कड़े डालती हूँ, तो जिसका एक कड़ा ख़राब हो गया है, थोड़ा स्टोन वगैरह निकल गए हैं, वो यहाँ पर है। और ये वाली चूड़ी मैंने अभी कुछ टाइम पहले पहनी हुई थी। इनके बीच में डाले हुए थे रेड कलर के कड़े। हाँ, ये होली के टाइम पे पहनी थी। तो ऐसे मैं जैसे पहनती हूँ ना, तो यहाँ पर। और ये वाली चूड़ी मैंने सबसे ज़्यादा पहनी है, ग्रीन भी और रेड भी। अब मैं आजकल करती हूँ प्लेन चूड़ी का यूज़, तो ये प्लेन है। ये वाले तीनों कड़े सही हैं, तो इनमें से 2 पहने जा सकते हैं। ये रफ़ हो चुके हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इनके स्टोन वगैरह निकल चुके हैं, तो मैं यहीं पर रखती हूँ। तो चलिए, ये मेरा डन हुआ वर्क। आगे जैसे जो भी होएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और वीडियो की स्टार्टिंग मॉर्निंग से हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे आफ्टरनून में मिल पा रही हूँ। और हम सब यहाँ पर हैप्पी और हेल्दी हैं। आई होप सो आप भी हैप्पी और हेल्दी होंगे। और आज आप मेरे ईयर्स को खाली देख रहे होंगे, बिकॉज़ मुझे इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी कि मुझे उतारना ही पड़ा। और मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि एक दिन मैंने अपनी बाली उतारी, तो फिर मैं ईयर रिंग डाल लेती हूँ, लेकिन आज मेरे से ईयर रिंग भी नहीं डाले जा रहे हैं। और ये रीज़न है गर्मी। और गर्मी कहाँ है, मस्ती का टाइम है, मस्त रहिए, भले ही आपको एक फ्रेशनेस अलग ही बनी रहेगी। तो बताइए आप सब कैसे हैं। हम सब यहाँ पर मस्त हैं, हैप्पी हैं। और डे बाय डे छुट्टियाँ हाथ से स्लिप होती जा रही हैं रेत के जैसे। और आदि का मोस्टली वर्क बिल्कुल फाइनल टच हो रखा है। अभी मैं देखती हूँ आज सिलेबस, मतलब हॉलीडे होमवर्क जो उन्होंने सेंड किया हुआ है, कि उसमें नंबर्स नेम भी हैं क्या। और ये बताइएगा, ये मेरी लिपस्टिक का शेड कैसा लग रहा है, क्योंकि ये मैंने 2 को मिक्स करके बनाया और मुझे बहुत पसंद आ रहा है। साथ ही मेरा ये दुपट्टा अब साथ छोड़ रहा है, क्योंकि आप सब ने ये नोटिस किया होगा कि मैं कॉटन के दुपट्टे ही यूज करती हूँ। और ये 2 दुपट्टे एक जैसे हैं, ग्रीन और ये रेड। तो अब इसका टेक्सचर बहुत, कैसे बोलते हैं, वो जाने वाला होता है ना, वैसे हो रहा है। देखने में तो लगता है कि नहीं बड़ा फाइन है, लेकिन बहुत बारीक हो चुका है। लेकिन घर में अभी डालने का काम अच्छे से कर रहे हैं। और रीज़न आपको पता है कि मैं कॉटन के दुपट्टे क्यों लेती हूँ। एक तो ये फेस वगैरह भी क्लीन हो जाता है, और सर पे रखने के यही काम आते हैं, क्योंकि सर पे रखना होता है। तो चलिए, ये सब छोड़िए। मैंने मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह बिल्कुल भी आज कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि टाइम कैसे हो जाते हैं 7:30, पता ही नहीं चल पा रहा है। और मुझे तो टेंशन हो रही है कि जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो 7:30 तक कैसे पॉसिबल हुआ करेगा। लेकिन ट्रैक पे आना पड़ेगा, ये लाइफ है, ट्रैक पे लानी पड़ेगी। और तो इनका तो प्रॉपर स्टार्ट, ये तो आ जाएंगे ट्रैक पर तब तक, क्योंकि स्कूल टाइमिंग अब पहले से स्टार्ट हो गया। लेकिन आदि को लेके आना बहुत हार्ड टास्क लग रहा है मुझे। साथ ही मैंने दाल चावल बॉईल कर दिए हैं। थोड़े कपड़ों में मेंटेनेंस किया है, जैसे कहीं से तुरपन निकल रही है, किसी सूट का बटन निकल रहा है या शर्ट का निकल रहा है, एक दुपट्टे की लटकन निकली हुई थी, लड्डू की ड्रेसेज की थोड़ी की सिलाई वगैरह हटी हुई थी, कई बार आदि खींच देता है थ्रेड को तो वो निकल जाती है। कुछ इस टाइप के वर्क किए हैं। और कपड़े मैं फ़ोल्ड कर चुकी हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो ही गया था। तो मैंने बताया दाल चावल मैं ऑलरेडी बॉयल कर चुकी हूँ। जब ये आएंगे तो रोटी लगा दूँगी, आदि बोलेगा तो खाने को दे दूँगी। साथ ही अब क्या रहता है, मुझे आज मैं सोच रही हूँ कैसे भी करके ना ड्रेसिंग को और कर देती हूँ। बहुत भारी टास्क है मेरे लिए, उसके पेपर चेंज कर देती हूँ और उसमें जो एक्स्ट्रा भारा पड़ा है ना, वो कुछ कम हो जाएगा। तो ये सोच रही हूँ। तो जैसे भी होएगा मैं बता, देखते हैं, आपके साथ शेयर करती हूँ। और साथ ही मुझे, हाँ, आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करनी थी कि मतलब मुझे तो कल से टेंशन हो रही है। पहले मेरी दीदी की कॉल आती है, वो बताती हैं कि वहाँ पे ना लोयन आ रखा है, मतलब हमारा जो
मेरा मायका जो है वो रूरल एरिया में आता है ना, ग्रामीण अंचल में, तो वहाँ पे मतलब खेत वगैरह में आ रखा है। और फिर ये स्कूल से आए तो इन्होंने बोला कि उस एरिया में अनाउंसमेंट वगैरह हो चुका है और ऐसे हो रखा है। साथ ही फिर नाइट में भाई की कॉल आई कि अनाउंसमेंट वगैरह भी हुई है, थोड़ा संभल के रहें। और ये सोचे जिनके ना मतलब गांव से बाहर की तरफ घर हैं या खेत में भी जाते हैं लोग अपनी फसल वगैरह को देखने के लिए, कितना हार्ड है। और ये वाला है ना, अभी जो ईख होता है गन्ना वगैरह की फसल पीक पे आ रखी है, उसके अंदर से कब क्या निकल जाए, कहाँ क्या हो जाए, कुछ समझ नहीं आता। तो जो गांव में लोग रहते हैं कैसे वो एक एक चीज़ को फेस करते हैं, अपनी फसल को भी सेव करना है, और वही उनकी मेन, समझ रहे हो ना, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। और लेबरर का क्या है, लेबर को तो जाना ही जाना पड़ेगा। एक बार को लैंडलॉर्ड तो फिर भी बोल देगा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, जो जिसके यहाँ पे लेबर है वो तो जाएगी ही जाएगी ना। तो सोच के हम लोगों को तो मतलब यहाँ सोच के ही थोड़ा ध्यान, बी केयरफुल, ऐसे ऐसे हम तो बोल रहे हैं, लेकिन जो वहाँ फेस कर रहे हैं उनके लिए कितनी हार्ड है ना ये चीज़ें। मुझे तो सोच के मतलब ऐसा होता है डर, मतलब कि हमारे पास पीछे ही खड़ा है जैसे कि। और अच्छा है 2 दिन के लिए ही मैं पहले गई, और अब ऐसे तो कोई नहीं है। हम लोग तो जहाँ पॉपुलेशन एरिया है उसमें रहते हैं, कोई ये नहीं है गली में घर है। लेकिन जो बिल्कुल बोलता है ना बाहर की साइड जाके न्यू घर बना लेते हैं कि हाँ स्पेशियस एरिया चाहिए, पीसफुली रहना है, वो पीसफुली नहीं, बस पता नहीं कैसे रह पा रहे होंगे। तो ये चीज़ें मतलब कितना कुछ फेस करना होता है, यही लाइफ है। चलिए, और अपना प्यार, सपोर्ट ये सब बनाए रखिए। और क्या बोलूँ, आप खुद समझदार हैं। जो भी मैं अभी तक कर पाई हूँ और जो आगे करने वाली हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। वगैरह फिनिश करने के बाद हम आ चुके हैं किचन में। तो मैंने बनाया आदि के लिए स्ट्रॉबेरी शेक। यहाँ पे चावल डिप किए हैं, यहाँ पे मिक्स करके दाल डिप कर दी है, और ये हो रही है दोपहर की तैयारी। नाश्ता मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होता है, तो आज मैंने साथ ही निपटा दिया है। क्योंकि साथ साथ मैं कपड़े भी, क्योंकि थर्सडे में नहीं वॉश करती हूँ, तो मैं कपड़े उतार भी चुकी हूँ, बेड पर रख चुकी हूँ, उन्हें मुझे वहीं फ़ोल्ड करना है। आदि को होमवर्क दिया है, देखते हैं करता है कि नहीं करता है। साथ ही झाड़ू पोछा एक बार तो हो चुका है, लेकिन मैं सोच रही हूँ डीप क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि फिर स्कूल ओपन होने वाले हैं और फिर इतना ज़्यादा वर्क नहीं हो पाता है। एक बार से किचन में भी ये चेक करना है क्या नहीं है, मतलब ग्रॉसरी में मुझे क्या कुछ मंगाना है, क्योंकि लिस्ट रेडी मैं सोच रही हूँ एडवांस में कर देती हूँ। जितने ज़्यादा वर्क हो पाए ना, ट्रैक पे आने में थोड़ा टाइम लगता है, स्कूल ओपन होएंगे तो चलिए पहले आदि को दे देते हैं हम उसका स्ट्रॉबेरी शेक चल करके। ये देखिए, ये आदि ने टेबल पे अपनी नोटबुक ओपन करके रखी हुई है, यहीं पे पेंसिल बॉक्स है, और आदि नहा धो के बैठ चुका है। पिलो पे बैठा था तो पिलो की हालत ये हो रखी है। और ये कपड़े मैं बाहर से उतार के यहाँ पे रख के चली गई हूँ, मुझे इनको करना है फ़ोल्ड। और ये वाली टी शर्ट आदि को पहननी है, लेकिन आदि ने भी बोला है थोड़ी देर बाद पहनूँगा। और यहाँ पर जो बेडशीट थी मैंने लगाई हुई थी, वो भी वॉश करके मैंने डाली हुई है, तो सूखते ही उसे इस पे डालना ही डालना है। तो चलिए अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद लगता है ड्रेसिंग में। आदि मेरी हेल्प करेगा। आज हमारा टारगेट है ये ड्रेसिंग, जिसको हमें क्लीन करना है प्रॉपर वे में। और आदि बीच बीच में टीवी ऑन कर रहा है और वॉल्यूम म्यूट कर रहा है, ऑन कर रहा है, ये चल रहा है। तो चलिए, मेरे जैसे कौन कौन है इकट्ठे ना एक बार वर्क स्टार्ट करके थोड़ा धीरे धीरे अपने वर्क को समेटते हैं, क्योंकि आदि के साथ में मैं इकट्ठे नहीं कर पाती हूँ। जैसे मैंने कल पेटी और सेफ लिया, आज ड्रेसिंग का टर्न सोच रही हूँ, तो यही होता है। चलिए बने रहिएगा, आगे जैसे भी होता है मैं शेयर करती हूँ आप सबके साथ। देखिए हम वापस से आ चुके हैं किचन में। मैंने यहाँ पे रख दिए हैं चावल बॉयल होने के लिए, और ये सारे मसाले रख दिए हैं यहाँ पर। मसाले किस लिए रख दिए हैं इसमें, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं मिक्स दाल। और आप सबको जैसे पता है, मैं कोई भी दाल बनाऊँ तो ना तो साथ साथ फ्राई करके जैसे नॉर्मल वेजिटेबल्स बनाते हैं वैसे ही बनाती हूँ। और इधर मैं डालने जा रही हूँ कुकर में ऑयल,
ऑयल के साथ ही डाल दिया है जीरा। जीरा होने लग रहा है ब्राउन और जीरा होने लग रहा है ब्राउन। देखिए अब हम ऐड कर देंगे इसमें ये टमाटर प्यूरी जो कि मैंने चॉप करके निकाली थी। और प्याज मैं नहीं डाल रही हूँ। आज मैंने हरी मिर्च भी कट की है क्योंकि कल डाउटफुल हो गए थे, जैसे आदि के मुंह में आई है मिर्च, ऐसा कुछ इशू नहीं था। और आप सबके यहाँ मौसम कैसा चल रहा है? वेदर ने तो बैंड बजाई हुई है, लगता है आज बारिश होएगी, आज होएगी, और बारिश का कोई नाम नहीं है। तो हो चुका है जीरा ब्राउन। यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने पूरा टमाटो प्यूरी है और इसका बना दिया। तो देखिए अभी जैसे ये पूरे अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो ऑयल अलग हो जाएगा और ये प्यूरी अलग हो जाएगी। तब तक हम इसे छोड़ देते हैं। और उधर दूसरी साइड बनने लग रहे हैं चावल। फिर मुझे लगनी है मतलब क्लीनिंग में, जैसे मैंने बताया था बेडरूम में मुझे ड्रेसिंग को थोड़ा सही करके लगाना है, तो वो भी बहुत बड़ा टास्क है। मे भी शायद तब तक ये भी आ जाएंगे। टाइम हो रखा है 11:40, तो मैंने कहा दाल चढ़ा देती हूँ और ऐसे ही ये सब वर्क होंगे। और आज सुबह वाले कपड़े मैंने जो कल नहीं वॉश किए थे ना थर्सडे की वजह से, वो तो धुल दिए हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से आज वाले कपड़े जो हैं वो मैं वॉश करूँगी। थोड़ा दिन ढल जाएगा तब। तो ऐसे मेरा कुछ वे है वर्क करने का। आप कैसे करते हैं इस गर्मी में प्लीज़ बताइएगा। एक मुझे ग्रोसरी लिस्ट रेडी करनी है। लिस्ट क्या रेडी करनी है, मैंने डायरी मेंटेन की हुई है, मैं उसी में प्रॉपर लिस्ट बनाती हूँ। तो जो सामान नहीं है उनकी लिस्ट बनाना मतलब नेक्स्ट मंथ आएगा, तो अभी से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आज डेट 28 हो चुकी है। इससे इजी पड़ जाता है और वरना चीज़ें माइंड से स्लिप नहीं होती हैं। आजकल ये मेन होने लगा कि हाँ कुछ चीज़ें कभी याद रहती हैं और फिर हम भूल जाते हैं, तो ऐसे गड़बड़ नहीं होती है। और मैं तो ऐसे ही मेंटेन करती हूँ डायरी। आप कैसे क्या कुछ करते हैं प्लीज़ बताइएगा। तो चलिए बने रहिए, आगे जैसे भी होता है। अभी मैं इसमें डालती हूँ, देखिए ऑयल छोड़ दिया है तो दाल, और यहाँ पर मैंने दाल को ऐड कर दिया है, थोड़ा पानी और ऐड किया है। अब मैं लगाने जा रही हूँ ढक्कन। अब इसमें हम विसल लगाएंगे 3 मीडियम फ्लेम पे और हमारी मिक्स दाल रेडी हो जाएगी। तब तक कि मैं चावल बॉईल कर लेती हूँ और बर्तन क्लीन। साथ ही मुझे किचन में वापस से थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है हल्का सा आटा गिर गया मेरे हाथ से और वो पैरों में आए तो अच्छा नहीं होता है। और यहाँ पर बॉयल होने लग रहे हैं चावल। और रियली सॉरी, मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं रहा था कि मैंने इंडक्शन भी ऑन किया हुआ था और एक्वा भी, तो मैंने दोनों को अब ऑफ़ किया और फिर वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैं अब इंडक्शन ऑन करने वाली हूँ और साथ ही एक्वा। इतना मैं कर लेती हूँ बर्तन क्लीन, फिर चावल बॉईल करने के बाद और बर्तन क्लीन करने के बाद मिलते हैं। बने रहिएगा, जैसे भी आगे होता है मैं शेयर करती हूँ। ये चावल बनकर रेडी हो गए हैं, इनको मैं छोड़ देती हूँ ढककर। इधर यहाँ पे दाल भी रेडी हो चुकी है। अब मुझे गैस को करना है बंद और साथ ही मैंने बोला था मुझे अच्छे से क्लीन अप करना है और मैं अच्छे स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर। प्लीज़ इसको कीजिएगा, कोई वाइपर जा रहा है बाहर से। और यहाँ पर क्लीन करके लगा दिए हैं मैंने सारे बर्तन। और अब आ जाती हूँ मैं फ्लोर पर। तो फ्लोर पर जिससे मैं पहले नॉर्मल साफ़ कर दी थी, इस कपड़े को आज मैं फेंकने वाली हूँ, तो मैं इसी से अच्छे से क्लीन अप कर रही हूँ। और आपको लगेगा मैं उस साइड पहले ही घुमा के लेके आ चुकी हूँ, बस यहाँ पे रहता है। तो देखिए मैंने अच्छे से, और आप बिलीव नहीं करेंगे ये पहले इतना ज़्यादा गंदा था यहाँ पे, समझ ही नहीं आता था। मैं बहुत हद तक क्लीन कर चुकी हूँ। तो चलिए आगे जैसे जो भी होता है। अब मैं सोच रही हूँ चल के रूम में ड्रेसिंग का भी अभी ले लेती हूँ। एक मन हो रहा है लंच के बाद स्टार्ट करती हूँ, लेकिन चलिए जैसे भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी पहले मैं यहाँ पे ना इस वाले रूम में भी पोछा लगा देती हूँ अच्छे से। और ये देखिए मैंने यहाँ पर भी दोबारा से अच्छे से क्लीन कर दिया। और कभी कभी होता है ना कि पोछा लगाने के बाद भी खुद को ही संतुष्टि नहीं होती। तो आज मॉर्निंग में वैसा ही मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं मॉर्निंग का तो बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पाई थी। तो यही था रीज़न। और फिर मैंने इसी बीच मैंने किया है
ये कपड़े थोड़े मेंटेनेंस किया है। लड्डू की ड्रेस ये वाली रहती है, बाकी सब हो गई हैं। और ये ड्रेसेज आज मुझे वॉश भी करनी है। इस वाली कुर्ती के बटन हटे हुए थे, ये लगाए। इसकी लटकन हट रखी थी, ये सारी लटकन वगैरह लगाए। तो मैंने 2-3 कुर्ती में लगाए हैं बटन वगैरह, बस ये एक यहीं पे रहती है। और यहाँ पर रखी हुई हैं 2 शर्ट ये प्रेस के लिए, जो मुझे प्रेस करनी ही करनी है आज। तो चलिए, इतना कुछ मैं कर चुकी हूँ, मेंटेनेंस का भी कर चुकी हूँ, क्लीनिंग का भी कर चुकी हूँ। बस मेन फोकस है ड्रेसिंग के ऊपर, जो कि आज मेरा सबसे हार्ड वाला टास्क है। तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। जैसे भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बने रहिएगा ब्लॉग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने कुकर खोल के देखा, मेरी दाल रेडी हो चुकी है और कितना फाइन कलर आया हुआ है। और मैंने बनाई हुई है मिक्स दाल। और मैं ये बार बार नहीं बताऊंगी, जो न्यू है उनके लिए है कि मैं दाल को डायरेक्ट बनाती हूँ, ना कि पहले बॉईल किया और फिर। तो मुझे लग रहा है हल्की ये गाढ़ी है, तो मैं इसमें हल्का सा बॉईल करके पानी ऐड कर रही हूँ। 1 बाउल से भी कम ही है। तो बस ये है, मैंने दाल चावल रेडी कर दिए हैं। अब इधर का वर्क कंप्लीट करने के बाद हम रूम में जा कर के करते हैं ड्रेसिंग का 1 बाय 1 पोर्शन खाली करना स्टार्ट करते हैं। और अंदर डालने के लिए पेपर रेडी करते हैं। और भगवान जी ने चाहा तो हम अपना ये वाला वर्क भी आज कंप्लीट कर ही लेंगे। और फिर एक टेंशन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बरसात वाला सीज़न निकल जाएगा। फिर नवरात्रों में नॉर्मल, मतलब वैसे तो क्लीनिंग करने होते हैं, लेकिन पेपर वगैरह मुझे नहीं लगता है कोई डेली चेंज करता है। तो यही मेरा है, मैं लग जाऊँ तो डेली लग जाऊँ, और नहीं हो पाता तो आप सबको भी पता है, जब छुट्टियाँ होती हैं और घर पे होता है तो कभी कभी आलस भी आता है। और कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हम आ चुके हैं किचन में, टाइम हो रखा है 1:10 में भी। और आदि के दाल चावल मैंने लगा दिए हैं। प्याज कट नहीं हुई है, क्योंकि एक छोटी सी प्याज थी, वो मैंने उसे पहले खिला दी टमाटर प्याज के साथ। और अब मैं देने जा रही हूँ ये लंच उसको। वो तो भैया लगे हुए हैं, जैसे ही आए उनका फ़ोन ले लिया है। और उधर साथ में सेकती हूँ मैं रोटी, क्योंकि इनको रोटी ज़रूर चाहिए होती है। तो चलिए, देर ना करते हुए आदि को दे के आते हैं पहले प्लेट, फिर उनके लिए रोटी लगाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो चुका है खाना रेडी। और खाने में बनी है दाल चावल रोटी और आलू और टमाटर का चोखा। तो चलिए, देर ना करते हुए मैं लेकर के चलती हूँ लंच अंदर। यहाँ पे मैंने गैस वगैरह काउंटर टॉप वगैरह सब क्लीन कर दिया है। और आदि बिगड़ा हुआ है, आज अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ से मोस्टली सामान हटा दिया, बस मेरा ये बैग है। आदि अभी नोटबुक में वर्क करना है। और ये डायरीज है, और कुछ भी नहीं है। इनकी हैंकी की और गॉगल्स और वॉलेट भी ये यहीं पे रखते हैं इनका मेन, और फ़ोन भी यहीं आता है साइड में। तो ये इनका पहले से मेनली ये यहीं रखते हैं। और आदि ने आज टी शर्ट नहीं पहनी हुई, तो वो यहीं पे, या फिर मैं जब आदि स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे आदि की यूनिफॉर्म आके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। आदि के इस निक्कर में लगनी है बटन, यहाँ से जो निकली हुई है, तो इसे रिपेयर कराना है। ये बेड पे भी पेपर, यहाँ पर भी पेपर क्यों रखा हुआ है, तो देखिए मैंने कुछ इस वे में लगाया है। अपना ड्रेसिंग पूरा सेट कर दिया है, काम झाम निकला हुआ मैं नहीं दिखा पाई। और ये देखिए अच्छे से सारे, मतलब 4 के 4 मैंने लगा दिए हैं। देखिए नीचे वाला भी, ऊपर वाला भी, और ये बीच वाला खोलना थोड़ा हार्ड रहता है। चलिए, मैं आप सबको ये भी फिर भी दिखा ही देती हूँ, ट्राई करती हूँ ओपन हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने नेल पेंट वगैरह कुछ इस टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं। और ये आप सोचेंगे क्या है, इसमें मेरी लिपस्टिक है वो स्टिक वाली, तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे रखी हुई हैं। और कोई भी स्पेशल चीज़ मैं इस ड्रेसिंग में नहीं रखती हूँ, आदि की वजह से पता नहीं कब किस जिद लग जाए। ये कुछ ड्रेसिंग सेट हो गया है। यहाँ पर मैंने बर्तन क्लीन करके रख दिए हैं साइड में। और अब आ चुके हैं हम चाय के पास। तो चाय रेडी है एकदम, बस कप्स में डालनी है। तो चलिए, आइए आप सब भी इंजॉय कीजिए चाय। और इतना ही मैं अभी कर सकती थी, इससे ज़्यादा नहीं। और शाम को मैं कुछ स्पेशल नहीं, बस आलू का रायता बनाने वाली हूँ। थोड़ी दाल है, चावल भी है आदि के, और रोटी सीख जाएंगी। ये आज मेरा डिनर होने वाला है, क्योंकि दोपहर में मैंने
आलू और टमाटर का चोखा बना दिया था साथ में। और अभी नाश्ते में तो हमारी चल रही हैं ये मट्ठियाँ। तो देखिए टेस्टी सी मट्ठी है हमारी। अभी मीठा भी बचा हुआ है, लेकिन मीठा इतना ज़्यादा लेते नहीं हैं ये, तो बस यहाँ पे चाय आया। और आदि की ये प्लेट खाने में काम आती है और हमारे टी टाइम में काम ट्रे का यूज करती है। तो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। होमवर्क की बात करें तो आदि ने 2 का भी टेबल कर दिया है, 3 का भी कर लिया है, 4 का भी हो गया है, और 5 के में ना इधर ये 5 नहीं बनाने में आ रहा है, बाद में बनाऊंगा। मैंने टेबल तो कर दिया ना। और 6 का भी हो गया है। तो मोस्टली वर्क हो गया है कंप्लीट। अब मुझे ये देखना है एक बार कोई वर्क रहता तो नहीं है। मुझे लग रहा है नंबर्स नेम भी हैं और वो नहीं हो पाए हैं, तो चलो वो भी करा देंगे। और बस अब रहता है आदि का एक चार्ट पेपर रेडी करना, जो कि मैंने इन्हें बोला हुआ है अगर कल आ जाता है तो कल रेडी करती हूँ मैं। और यहाँ पर ये और नंबर्स नेम आदि जितना भी करेगा कर लेगा। तो ये आदि का होमवर्क डन हुआ। मुझे मेरा हेडेक थोड़ा कम हुआ। और आप सब बताइएगा जिनके छोटे बेबीज़ हैं या हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ है, आप सभी के बच्चों ने हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट किया तो आपने कैसे कराया। मुझे तो बहुत ट्रिक एंड ट्रिक्स का यूज करना पड़ रहा है। और अभी टाइम हो रखा है 8:30। हम आए हैं वेजिटेबल्स लेकर के और थोड़ा बाहर घूम के। यहाँ पे आदि लेके आया है फ्रूट चाट और साथ में दाल मोठ। और जो लोकल हैं उन्हें पता है ये कहाँ की है, किसकी फेमस है। और बहुत वहाँ पे थोड़ा गर्मी थी और रश बहुत ज़्यादा था। आदि के साथ लग रहा था थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम होएगी। और एक हम वाटर बॉटल लेके नहीं गए थे, तो इसलिए हम लोग आ गए। और रियली सॉरी, कल अजीब सी वॉल्यूम हो रही थी एसी में, तो मुझे इसलिए हाँ रुकना पड़ा। और मैं बीच में शूट करते करते ही रुक गई। तो ये सब है। और मुझे लग रहा है मुझे आज की वीडियो का एंड यहीं पर करना पड़ेगा, क्योंकि खाने में मैंने बनाया आलू का रायता और थोड़ी दाल है। तो डिनर लेट होने वाला है, तो मुझे लगा चलो मैं अभी ये दिखा देती हूँ। चाय वगैरह पी करके तो हम निकले थे नहीं, फिर मुझे थोड़ा ब्रह्म की मम्मा का कॉल आया, तो मैं शैम्पू वगैरह भी लेने चली गई थी, क्योंकि मेरा शैम्पू बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। और मैम की भी कॉल आई थी, प्रिंसिपल मैम की, कि जहाँ से आप शैम्पू मतलब लेते हो वो शैम्पू मिल जाएगा क्या। तो मैंने कॉल की, उन्होंने कहा आ जाइए अर्जेंट में और लेके जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हो रखे हैं 8:30 और अभी हम वेजिटेबल्स लेके थोड़ा आदि को राउंड लगवा के ये सब करके आए हैं। सब्जी में मैं लेके आई हूँ तो लौकी, टमाटर, करेले और खीरे, साथ में प्याज। ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो रखी थी। और साथ ही आदि के लिए लेके आई हैं ये दाल मोठ और फ्रूट चाट। तो मैंने कहा चलो जो भी खा के वो हैप्पीली अपना उसे वर्क कराना है तो कुछ खिलाना ही पड़ेगा। और हेल्दी खा ले तो थोड़ा सही लगता है। और मुझे इसीलिए मैं बता रही थी कि मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, दही जमाई हुई है, तो घर पे ही बनाई थी, दही जमा रखी है इसीलिए बोल रही हूँ। और थोड़ी दाल रखी हुई है, तो बस अब रोटी सिक जाएंगी, आलू का रायता हो जाएगा थोड़ा। तो मुझे लग रहा है वो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। और इसी बीच अभी तो वो वहाँ पे है, मतलब नीचे है। आदि का एक चार्ट पेपर कल ड्रॉ करना है मुझे, मे बी हो जाए, आई होप सो। तो चलिए मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड। मेरा सबसे बड़ा टास्क ड्रेसिंग कंप्लीट हो गया है आज। मैं इसलिए वीडियो भी कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन हाँ जो चीज़ें जैसे एक उसमें ना कबर्ड में आदि की ही मेडिसिन होती हैं, जितनी भी एक्सपायरी हो रही थी मैंने सारी निकाल दी है मोस्टली। तो चलिए मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड। अपना प्यार, सपोर्ट, ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।